जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं प्रभु राम के सनातन प्रेमियों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पूरा देश राममय हो चुका है और कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी पार्टी आदि आदि इत्यादि इत्यादि इनके जो वज्रतम बेहया बेशर्म निर्लज्ज नेतागण हैं, इनको भी नमस्कार करता हूं कि आप अपनी निर्लज्जता और बेहयाई का प्रदर्शन इसी प्रकार करते रहें। मैं वो तथाकथित विवादित शंकराचार्य जो अभी तक अभिषिक्त नहीं हुए हैं शंकराचार्य के तौर पे, संत होकर के भी सुप्रीम कोर्ट में बेचारे मुकदमा लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके शंकराचार्य घोषित किए जाने पर रोक लगा रखा है। और जो विवादित स्वयंभू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, उसका जवाब देना है। इनके प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा सम्मान नहीं है। इन्होंने अपने आदि गुरु शंकराचार्य के बनाए नियमों का बड़ी बेहयाई से दुरुपयोग किया है। दो बातें कही, तीन बातें कहेंगे। निश्चलानंद सरस्वती पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा कि अर्धनिर्मित या अनिर्मित मंदिर है और इसमें यदि प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो यहां भूत प्रेत का वास हो जाएगा, धन्य हो। दूसरे अविमुक्तेश्वरानंद, ये इनके बयान आप सुनेंगे तो बड़े ही हास्यास्पद हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बहुत बहुसंख्या में जो सनातनी बंधु हैं वो अपने धर्म ग्रंथों शास्त्रों का बहुत अध्ययन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो आपसे हमसे सुनी सुनाई बातें सुन के करते हैं और जिसको जो तर्क पसंद आ जाए उसे मान लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि भाई शंकराचार्य हैं, ये तो भाई इनकी बात तो बिल्कुल अकाट्य है, ये तो सर्वोच्च, कांग्रेस ने क्या कहा, सबसे सर्वोच्च धार्मिक जो पेडिस्टल पे बैठे हुए व्यक्ति हैं वो शंकराचार्य होते हैं, और उन्होंने विरोध किया तो इन्होंने ये बहाना बनाया कि चलो भाई शंकराचार्य से ने कह दिया। शंकराचार्य ने कहा नहीं, ये शंकराचार्य कांग्रेसियों के पिट्ठू हैं। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं। ये अनर्गल उल जलूल जो बयान दे रहे हैं, ये सीधा सीधा इसका द्योतक है। मैं बात करना चाहता हूं, दो बातें कही अविमुक्तेश्वरानंद ने। पहला तो कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, अर्धनिर्मित मंदिर अभी निर्मित ही नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित भवन में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। दूसरी बात कही कि जब निर्मित पूर्ण रूप से नहीं है मंदिर तो उस पर शिखर कलश नहीं लगाया जा सकता, और बिना शिखर कलश लगाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती विग्रह की। अब मैं बताता हूं कि कैसे हो सकती है, और 100% हमारे शास्त्रों में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, और हमारे सनातन में इतना लचीलापन है, चाहे वो वेद पढ़ें, आप उपनिषद पढ़ें, पुराण पढ़ें, या स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को पढ़ें, जिसका पालना इन चारों पांचों शंकराचार्यों को करना होती है। लेकिन ये बड़े भारी जनसमूह सनातन के उसको भ्रम में रख करके सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ जहर उगलना। अब आपको मैं ले जाना चाहता हूं जो इनके प्रश्न है, और इनका मैं पलटवार और प्रश्न का उत्तर और पुनः प्रश्न पूछूंगा। ये कोई कांग्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, ये लालू और उसके लाल, और ये दयानिधि और स्टालिन मारन, ये किसी के बस की नहीं है इसका जवाब दे सकें। सर्वप्रथम मैं आता हूं अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु के विग्रह का। क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारे शास्त्रवत हिसाब किताब से सही है या नहीं है? तो मैं बताता हूं, ये 100%
प्राण प्रतिष्ठा प्रभु की हो सकती है, होगी। क्यों होगी मैं बताता हूं। आज जो ये बिल्ला रहे हैं, अरे इन अभागों को कौन समझाए कि प्रभु श्री राम ने जब पुल बना लिया लंका जाने के लिए, उसके बाद उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की और शिव जी का पूजन अर्चन किया। नमामि स्मिशानं निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वाकाशमासं भजेहं। स्तुति करके और वहां पे स्थापित कर दिया शिवलिंग। आज वही शिवलिंग रामेश्वरम है, सेतुबंध रामेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग का सबसे प्रमुख ये शंकराचार्य बताएंगे कि जिस समय किसी भी शास्त्र में इन्होंने कहीं दिखा सकते हैं कि वहां पहले भगवान ने मंदिर बना दिया और फिर वहां पे शिवलिंग की स्थापना की और प्राण प्रतिष्ठा की? नहीं। इसका जवाब दीजिए कांग्रेसियों, अखिलेशियों, लालुओं, नीतीशों, मारनों, दयानिधियों और शंकराचार्यों। है आपके पास जवाब? तो उस बिना मंदिर, यहां तो निर्मित भी है, वहां तो कुछ था ही नहीं, न शिखर था, न कलश था, न मंदिर था। अब आते हैं वर्तमान में, आता हूं मैं। जो शिखर कलश की बात है उसका भी जवाब देता हूं। जब 1951-52 में सोमनाथ मंदिर में बाबा सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसका श्रीमान नेहरू जी ने बायकॉट किया, बहुत धमकाया, पर फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आपको पता है वो मंदिर भी अर्धनिर्मित था। 16 वर्षों के बाद सोमनाथ के मंदिर पर शिखर कलश लगाया गया, पूर्ण निर्माण पूर्ण होने के बाद। तो ये शंकराचार्य क्या वो इतिहास नहीं जानते हैं? अगली बात, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और भी तमाम जहां जहां भी पूर्वांचली, बंगाली, बिहारी लोग हैं, वो दुर्गा पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो दुर्गा पूजा में सबसे पहले आपने देखा होगा, या आप अपने घर में भी करते होंगे नवरात्रों में, तो आप 3 कलश रखते हैं तीनों माता का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, लक्ष्मी, ह्रीं सरस्वती, क्लीं चंडिका काली माता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये बीज मंत्र है। तो माता की प्राण प्रतिष्ठा होती है 3 कलशों में, और उसी दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है शुरू हो जाता है। और वो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती है? कहीं भी सड़क पे टेंट लगा करके, मोहल्ले के पार्क में, इसी तरीके की जगहों में, और वहाँ पूजा शुरू हो जाती है। मूर्तिकार मूर्ति बनाते रहते हैं एक तरफ, और जो षष्ठमी का दिन होता है, यानी 6वां दिन होता है, उस दिन माता की जो है उनका पूजा अर्चना श्रृंगार किया जाता है। तब तक माता की आंख पे पट्टी होती है। फिर माता के उस मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। माँ, तब हम कहते हैं ना माँ की आंख खुल गई, और उस दिन से खूब दर्शन के लिए लोग आते हैं। फिर नवरात्र के 9वीं के दिन हवन होता है। हवन के बाद जो कलश होता है, उस कलश को हिलाया जाता है और फिर विसर्जन कर दिया जाता है। मतलब आवाहनम प्राण प्रतिष्ठाय च विसर्जनम समवेत। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। इसी प्रकार गणपति, आपने सुना होगा लाल बाग के राजा, तो वहां कोई मंदिर नहीं है, प्रतिवर्ष वहां मूर्ति ले आई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, और फिर 10 दिन के बाद इन्हीं विधियों के द्वारा जो है विसर्जन हो जाता है, जिसका तो बहुत ही प्रचार हो गया है। तो मान्यवर, मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट,
मैं अपने घर में बैठा हूँ और आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, जरूर आपके घर में बचपन से लेके आज आप जिस भी उम्र में हैं, कभी ना कभी अपने घर अड़ोस पड़ोस आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और कोई भी कथा, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करते हैं पंडित जी हमारे? गाय के गोबर का गौरी गणेश बनाते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं होता है तो पान के पत्ते पे सुपारी रख के दो जगह गौरी गणेश बना देते हैं। और फिर जो है पहले उनका आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद उनमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कलश जलाया जाता है, अग्नि के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद उनको भोग लगाया जाता है, आचमन कराते हैं, फिर मिठाई चढ़ाते हैं, फल मूल सब उनको भोजन पानी करा करके वस्त्र उपवस्त्र सब देते हैं। उसके बाद फिर उनकी स्तुति होती है, चाहे कथा होती है, जो भी है। फिर नवग्रह की भी पूजा है, मतलब सब पूजा में ये कार्य होता है। उसके पश्चात जो है हम हवन करते हैं, उनको हवन देते हैं, हविष्य देते हैं समिधा के द्वारा। उसके बाद जो है हम आरती गाते हैं और आरती के बाद हम विसर्जन कर देते हैं। आप उसी घर में उसी जगह पे दसियों बार जूता चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन उस समय गंगा जल छिड़का और आपने शुद्ध कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, हवन हो गया। जय श्री राम। वो भी प्राण प्रतिष्ठा है। माननीय शंकराचार्य, क्या आपको पता है ये कर्मकांड? और ये जो बेहयाई पे उतारू जो कांग्रेसी और ये सपाई अखिलेश लालू ये जितने भी हैं, ये सब पूजा पाठ करवाते हैं अपने घर में। पर अभी ये जो है डंकी और मंकी दोनों बने हुए हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा, राम आपके नहीं है, ना मंदिर आपका है, ना हम आपको लेने देंगे। राम हम सनातनियों का है। राम उन सभी संघर्ष करने वालों का है जो 550 साल से करते आ रहे हैं। उन सभी भक्तों का है जिसपे मुल्ला मुलायम ने हत्याएं जिनकी करवाई 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को। और जिसके पिता ने, हमें याद है हम लोगों का भी चालान हुआ था गोरखपुर में, हमें जेल में रखा गया था कॉलेज में, और उसमें जो चालान भरा गया था उसमें अपराध में राम भक्ति था। आप सोचिए जिस देश में, और ये अखिलेश यादव प्रभु याद कर रहा है, मैं भी राम का हूं, राम ये वो। मैंने आपको ये जो 2-3 दृष्टांत दिए हैं, हम सबको ये पूछना चाहिए इन शंकराचार्यों से, इन कांग्रेसियों से, कि आप ये क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों भ्रम जाल फैला रहे हो? अगर आप लोगों को की मान्यता है तो उस मान्यता को खंडित खुद ही करने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, अब कांग्रेसियों ने कहा कि शंकराचार्य सर्वोच्च होते हैं। कोई सर्वोच्च नहीं है। उसका भी उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर मैं रामानंदी संप्रदाय से हूं तो मेरे लिए सर्वोच्च सिर्फ राम है। अगर मैं वैष्णव संप्रदाय से हूं तो मेरे लिए सर्वोच्च विष्णु है। मेरे लिए, अगर मैं इस्कॉन को मानता हूं और मैं वृंदावन मथुरा का हूं तो मेरे लिए सर्वोच्च कृष्ण है। अगर मैं शैव उपासक हूं तो मेरे लिए सर्वोच्च शिव है। अगर मैं शाक्त संप्रदाय को मत को मानने वाला हूं तो मेरे लिए शक्ति मानी माता दुर्गा देवी मेरे लिए सर्वोच्च है। इसी तरह सिख पंथ, उसके लिए सर्वोच्च गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके बाद ही सभी देवता है। सबको मानते हैं, लेकिन हमारे लिए सर्वोच्च कौन है? जो गुरु ग्रंथ साहिब है। दिगंबर जैन को मान, जो महावीर जैन को मानने वाले हैं, वही उनके लिए सर्वोच्च है। साईं बाबा को मानने वाले के लिए शिरडी के वही सर्वोच्च है। तो ये शंकराचार्य जो दशनामी शंकर के नाम से जाने जाते हैं, ये कहां से सर्वोच्च हुए? इसलिए ये भ्रमजाल न कांग्रेस फैलाए न कोई अन्य। अब एक बात और बड़ा
मतलब मजेदार और विचित्र बात बताता हूं आपको, और इसके तर्क में मैं आपको बताऊं। गुरमीत राम रहीम सिंह जो जेल में पैरोल पे घूम रहा है, ये आसाराम बापू, इसी तरह अन्य अन्य जो ये बाबा लोग हैं, इनको जो मानने वाले हैं ना, वो किसी ईश्वर को नहीं मानते। वो सच्चा सौदा ही उनका सच्चा सौदा है। ये आसाराम बापू, इसके भी भक्त ऐसे हैं कि इसके फोटो लगा रखा है जेल में होने के बाद भी, इस बलात्कारी का, जिसमें सजा हो चुकी थी, इसीलिए मैं बलात्कारी बोल रहा हूँ। आज तक बेल नहीं हुई, पता नहीं कितने सालों से, आप देख लो, बाप बेटे अंदर पड़े हैं। और आज भी ऐसे ऐसे इनके चेले हैं जो रोज 56 भोग लगा के इनको प्रसाद चढ़ाते हैं। इन्हीं के लिए भगवान यही वही है। वो तो खुद ही लिखता था, आसाराम बापू मैं सबका बापू। तो शंकराचार्य कहाँ से सर्वोच्च हो गए? मान्यवर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये देश में जो वामपंथी भ्रमजाल और कांग्रेसी भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उसको कतई उसका तिरस्कार करें। जो बुद्धिजीवी नहीं, जो बुद्धूजीवी हैं, उनका तिरस्कार करें। और खास तौर पे जो वामपंथी पत्रकार हैं, इनका तो विरोध करना, और उस विरोध के लिए आपको कोई लाठी डंडा नहीं चलाना है। सिर्फ 22 तारीख को पूरा दिन प्रभु राम के चरणों में समर्पित करें। और आखिर में चलते चलते एक बात और कहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व, जो YouTube पे है, आप कृपया उसे, इस वीडियो को उस चैनल के मार्फत शेयर करें, अधिकाधिक लाइक करें, कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट भी है कि अधिकाधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ या वीडियो पोस्ट करता हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आया हूँ। आज मन व्यथित था इस तरीके की बातें सुन सुन के, तो मैंने कहा कि आज मैं पोस्ट करूँगा वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, असहिष्णु हिंदुत्व चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव।